नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 14 पर आ गए हैं। तो इस समय श्री कृष्ण भगवान गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जिस गुण का प्रभाव ज़्यादा होता है तो वह 2 गुणों को, 3 गुण होते हैं ना, तो 2 गुणों को तो दबा देगा और जो उसका तीसरा गुण है वह प्रबल हो जाता है और उसी गुण के कारण वह सब कर्म करता है। तो देखिए इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 14 श्लोक 14। कहते हैं, यदा सत्ये प्रविदे तु प्रलयं याति देवभूत तदोत विदाम लोकानम लान प्रतिपद्यते। कहते हैं, जब यह पुरुष सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उत्तम कार्य करने वालों के निर्मल हृदय और स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। अब देखिए ये किसके बारे में बोल रहे हैं? सतोगुण। सतोगुण जो बहुत तेज धर्मात्मा प्रवृत्ति के होते हैं उनके अंदर होता है। गुणी व्यक्ति हमेशा सात्विक भोजन करता है। वह प्याज लहसुन वगैरह गंधयुक्त भोजन नहीं करता है। वह बासी नहीं खाना खाता है। वह हमेशा ताज़ा खाना खाता है। ताज़ा खाना ही हम लोगों को खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए और गंधयुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। और ये मंडा मांस वगैरह इन सब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तभी भगवान हमें स्वीकार करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर एक सुख की धारा बहती रहती है और वह हमेशा सुखी रहता है, उसका जीवन सुख में बीतता है। तो सतोगुणी व्यक्ति में जो इंद्रियां हैं सब भगवान में लगाता है। अगर उसके हाथ हैं तो हाथों से भगवान के लिए शुभ बहुत सुंदर सुंदर फूल रंग बिरंगे चुन कर लाता है, उनसे भगवान के लिए माला बनाता है, माला को भगवान को अर्पित करता है। इन हाथों से भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग प्रसाद तैयार करता है, भगवान को पंचामृत से स्नान कराता है, भगवान का श्रृंगार करता है। और जो मुख है, जो जीवा है इंद्री, इससे भगवान के भजन करता है, सत्संग में जाता है, सत्संग में भगवान का स्मरण करके भगवान के भजन वगैरह भगवान के बारे में सत्संग करता है। अगर उसके कान हैं तो ये अनाप शनाप फिल्मी गाने नहीं सुनता, उसके कान क्या सुनते हैं? भगवान के भजन के सुनते हैं। भगवान के प्यारे प्यारे भजन सुन के अपने जीवन को सुधार लेता है। जो आँखें हैं, ये आँखें अनाप शनाप पिक्चर सिनेमा नहीं देखती, बल्कि ये आँखें भगवान के दर्शन करती हैं। भगवान के जो चित्रलीला है, चाहे जो भगवान की पिक्चर है, उसी को देखता है। वह भगवान की भक्ति में दिन रात लगा रहता है और इस तरह से अपने जीवन को सफल बना। उसका हर कार्य एक यज्ञ जैसा होता है। वह हर कार्य भगवान को समर्पित करता है। कोई भी कार्य करता है तो सोचता है कि भगवान मेरे इस कार्य से अप्रसन्न नहीं ना होंगे। वह वही कार्य करता है जिससे भगवान प्रसन्न हो। जैसे जन कल्याण के कार्य हों, चाहे किसी की भलाई के लिए का, वह किसी से ईर्ष्या द्वेष राग नहीं रखता, बल्कि वह एकदम समभाव रहता है। मित्र हो चाहे दुश्मन हो, वह किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। इसी तरह हम लोगों को भी सतोगुणी होना चाहिए और भगवान के ध्यान में रहना चाहिए। एकांत में रहकर भगवान का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने हर कर्म को इस तरह याद करे कि भगवान उसके कर्मों से प्रसन्न हो जाए। तो ये सतोगुणी व्यक्ति के गुण हैं और हम लोगों को भी सतोगुणी होना चाहिए। जो सतोगुणी होता है वह मरने के उपरांत किसी योनि को प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह भगवान में लीन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त करके देव योनि को ही प्राप्त करता है। वह ना मनुष्य बनता है, ना कोई किसी दूसरी योनि में जाता है, वह तो मोक्ष प्राप्त करके सीधे देव बन जाता है, देव योनि में। तो मेरे ख्याल से आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे।
मेरे विचारों से। अगर आप सहमत हैं तब भी कमेंट में लिखिए, अगर नहीं सहमत है तब भी कमेंट में लिखिए, और सब सतोगुणी बने। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और सदा खुश रहें। भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखें।